सबसे पहले तो ये जान लें कि कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें यूरिन का कंट्रोल या तो वीक हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता। अगर ख़वातीन की बात करें तो प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर के दौरान यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस सबसे कॉमन कंप्लेन है। दूसरा, मर्दों में अगर बात करें तो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया यानी वदूद का कैंसर, जिसमें एडिनोमा भी हो सकता है, एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में यूरिन का कंट्रोल और लीकेज बहुत बड़ा इशू होता है। अब मर्द हों या ख़वातीन हों जिनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का इशू होता है और यूरिन का फ़्लो कंट्रोल करना उनके बस में नहीं होता, तो ऐसे केसेस की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। समटाइम इन लोगों के लिए जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़, कहीं आना जाना है, कोई खुशी है, कोई गमी है, कोई महफिल है, उसमें ये जाने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। वजह उसकी क्या होती है कि अगर इनको कहीं खांसी आ जाए, कहीं छींक आ जाए और उसकी वजह से पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ कर जाए, ऐसे केसेस में यूरिन लीकेज का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। समटाइम कंट्रोल इतना वीक और पुअर होता है कि ये वॉशरूम तक भी नहीं जा पाते। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए इनमें एक सोशल एंग्जाइटी होती है, और अगर ये इनका इशू काफ़ी अरसे तक रहे तो इन लोगों में इसकी वजह से डिप्रेशन और मायूसी की अलामात कहीं ना जाने के काबिल होने की वजह से इनमें हो सकती है। इसके अलावा फालिज के मरीज़ों में भी यूरिन का कंट्रोल शुरू वाले दिनों में मुतासिर होता है, और डायबिटिक पेशेंट में भी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, उसकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो सकती है, क्योंकि बार बार अक्सर रात में इन लोगों की कंप्लेंट होती है कि रात को वॉशरूम के लिए लाजमी जाना पड़ता है और दिन में भी कई दफ़ा जाना पड़ता है। यानी बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से इन लोगों में भी यूरिन का कंट्रोल और ब्लैडर का कंट्रोल वीक हो सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 4 से 5 साल से ज़्यादा होती है और उनमें बाकी बच्चों की निस्बत यूरिन का कंट्रोल और ब्लैडर का कंट्रोल नहीं आया होता, उन बच्चों में भी बेड वेटिंग का इशू होता है। चाइल्ड बर्थ के बाद भी यूरिन का कंट्रोल अच्छा ना होना, ये कंप्लेंट्स ख़वातीन में रहती हैं। और जो छाती के जितनी भी बीमारियां हैं सांस से मुतल्लिका, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड कफ आती है और बहुत ज़ोर से छींकें आती हैं, कोई एलर्जिक कंडीशन है, या बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव आता है, तो उन कंडीशन में भी ब्लैडर का पुअर कंट्रोल और यूरिन की लीकेज की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा एल्डरली यानी बुज़ुर्गों में भी यूरिन कंट्रोल का ना होना या वीक होना, ये इश्यूज़ उनमें भी हो सकते हैं। अब जहाँ पे आप अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन यानी कोई और मर्ज़, कोई गायनाकोलॉजी से रिलेटेड है, कोई यूरोलॉजी से रिलेटेड है, या कोई आपके जनरल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड है, जहाँ पे आप उस बीमारी की बाकी ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसे केसेस में पेल्विक फ्लोर मसल्स की कुछ एक्सरसाइजेस आपको लाजमी करनी चाहिए। अब पेल्विक फ्लोर मसल एनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग के दरमियान और आसपास इनकी अटैचमेंट होती है, इसी वजह से इनको पेल्विक फ्लोर मसल्स कहा जाता है। और मसला ये है कि मरीज़ों में इन मसल्स की इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्शन हासिल करना और उनको ये समझाना कि ये मसल कहाँ पे होते हैं और सिर्फ़ इनकी ही कॉन्ट्रैक्शन आपने किस तरह से हासिल करनी है, ये बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपने एक सिंपल सा काम करना है कि पेशेंट को आपने इस तरह से कुर्सी की आर्म रेस्ट यानी बाजू के ऊपर इस तरह से बैठने का कहना है कि वो हिस्सा कुर्सी की बाजू के ऊपर आए जो एनल ओपनिंग और मेल या फीमेल जेनिटेलिया के दरमियान वाला हिस्सा है, और इस पोजीशन में बैठ के आपने पेशेंट को कहना है कि जैसे हम यूरिन का फ़्लो रोकने के लिए स्क्वीज़ करते हैं उस तरह से स्क्वीज़ करो, और जिस एरिया में आपको मूवमेंट महसूस हो ये आपका पेल्विक फ्लोर एरिया है। दूसरा, ग्रॉइन एरिया के मसल्स या हिप के एडक्टर
या इनर थाई के मसल्स यानी पट के अंदर वाली साइड के मसल्स जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को सहारा देते हैं यूरिन के कंट्रोल में, उनकी एक्सरसाइज आपने इस तरह से टांगे मोड़ के एक साइड पे बारी बारी आपने टांग को झुकाना है। इसमें आप एनालॉग जो क्लॉक होती है उसको याद रखें कि 12 से 3 तक आपने टांग को लेके जाना है और वापस फिर 3 से 12 तक लाना है। इस एक्सरसाइज में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बेहतर करने के लिए आप टांगों के दरमियान पिलो रख के उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करें और दोनों घुटनों को आपस में करीब लाने के लिए ताकत लगाएं। इससे इनर थाई मसल्स की स्ट्रेंथ में इजाफा होता है और यूरिन कंट्रोल करने में सपोर्ट में इजाफा होता है। ये मसल्स जो हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स के एक्शन को सपोर्ट करते हैं और ये कोर मसल्स ग्रुप जो कि यूरिन कंट्रोल में जिनका किरदार है ये उनका हिस्सा है। इस एक्सरसाइज को आप 5 सेकंड के लिए आप इस तरह से प्रेस करके रखें और फिर उसमें इंटरवल थोड़ा सा ऐड करें और फिर दोबारा से इसको 5 सेकंड प्रेस करके होल्ड करें। ये एक्सरसाइज आप सिटिंग पोजीशन में, अगर आपको बैक एक नहीं है, अगर आपको कमर में दर्द का मसला नहीं होता या फिर आपके घुटने या फिर आपके टांगों में आर्थराइटिस का मसला नहीं है, घुटने दर्द नहीं करते, तो आप ये एक्सरसाइज इस तरह से बैठकर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद आप जो सजदे वाली पोजीशन है वो पोज बना लें और जब आप सजदे की हालत में हों तो स्क्वीज़ करने की कोशिश करें जैसे आप यूरिन फ्लो को रोकने के लिए स्क्वीज़ करते हैं, और जब वापस उठें तो उसमें आप जो है यूरिथ्रल ओपनिंग को रिलैक्स कर दें और जब वापसी सजदे में जाएं तो दोबारा से उसको स्क्वीज़ करके रखें जैसे यूरिन के फ़्लो को होल्ड करने के लिए करते हैं, और फिर वापसी रिलैक्स कर दें। स्क्वीज़ करना है यूरिथ्रल ओपनिंग को और फिर जो है आपने रिलैक्स कर देना। इसी तरह से अगर आपके गिट्टे गोडे साथ दें और आपको टांगों में दर्द का मसला या जोड़ों का प्रॉब्लम ना हो तो आप स्क्वाट्स यानी उठक बैठक में भी स्क्वीज़ करना और रिलैक्स करना, होल्ड करना और रिलैक्स करना, वो मूवमेंट कोशिश कर सकते हैं एम्प्टी ब्लैडर के साथ, खाली मसाने के साथ आपने करनी है। जब लो सिटिंग में जाएंगे, जब आप नीचे को जाओगे तो उसमें स्क्वीज़ करें यूरिथ्रल ओपनिंग को और फिर जब सीधे हों तो उसमें रिलैक्स कर दें। इसी तरह से अगर आप इस हालत में आपके जोड़ इजाज़त दें तो इस पोजीशन में भी वाक, आप जिसको टो वाक बोलते हैं, स्क्वाट्स वाली पोजीशन में, ये आप दोनों हाथों के सहारे के साथ आप ट्राई कर सकते हैं अगर टांगों में दर्द और तकलीफ़ का मसला ना हो तो।